शेयर मार्केट में प्रॉफिट हुआ या लॉस, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स इसी स्टेप पर गलती कर देते हैं और नोटिस तक आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक आपका टैक्स बढ़ा सकती है और आपका रिफंड भी रोक सकती है। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और यदि गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग या आईटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं एक्सपर्ट के थ्रू, तो दे वो व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रो ऐप की हमारी ये स्टेटमेंट है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट। अब इसमें हमें चेक करना है हमारा लॉस है या कैपिटल गेन है। तो गाइस देखिए, जैसे कि हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें रिलीज्ड प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है, 12,075 रुपये। अनरिलीज्ड पी एंड एल, यानी कि अभी ये हमने शेयर्स को बेचा नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जो रिलीज्ड होता है वो होता है जो हम शेयर्स बेच देते हैं और प्रॉफिट या लॉस को बुक कर लेते हैं, वो होता है रिलीज्ड। लेकिन अनरिलीज्ड कौन सा होता है, जो अभी हमने शेयर्स को बेचा नहीं है। ठीक है, तो अनरिलीज्ड में भी हमारा 1,68,474 रुपये लॉस यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अभी ये बुक नहीं हुआ है क्योंकि ये रिलीज नहीं है। और इस पर हमारे चार्जेस है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 70 रुपये 96 पैसे, सेबी चार्जेस हैं 93 पैसे, एसटीटी चार्जेस हैं 14 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी हमारी 45 रुपये, आईएफटी चार्जेस हैं 0.22 पैसे, ब्रोकरेज है 234 रुपये 47 पैसे, डीपी चार्जेस है 120 रुपये। टोटल जीएसटी इस पे लगा है 67 रुपये 18 पैसे। टोटल यदि हम चार्जेस की बात करें तो कितना है हमारा, 4,99,036 रुपये। तो जो एक्चुअल में हमारा गेन यहाँ पर माना जाएगा कैपिटल गेन, वो है हमारा 12,075 रुपये 71 पैसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये प्रॉफिट है तो जो हमारे चार्जेस होते हैं ओवरऑल जितने भी चार्जेस होंगे ये प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे, या जो हमारा लॉस होगा कैपिटल लॉस उसमें से लेस हो जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, 12,075 रुपये 71 पैसे में से माइनस करेंगे 499 रुपये 36 पैसे। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल गेन निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि हम जो हमारे शेयर्स हैं, ठीक है, उसकी सेल वैल्यू और बाय वैल्यू वो कैसे निकालें, या जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है क्या ये सही है। क्योंकि देखिए ये तो हमारी जो ग्रो ऐप की, तो देखिए ये स्टेटमेंट जो ग्रो ऐप होती है उसकी कैलकुलेशन है, लेकिन उसने यहाँ पर शेयर्स भी दिए हुए हैं। तो इसमें हमें निकालना है सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू और रिलीज्ड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या गेन। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास शेयर्स हैं एसिम सोलर होल्डिंग लिमिटेड के, वार्ड विजार्ड के, HDFC गोल्ड ETF, HDFC AMC, HDFC सिल्वर। ठीक है, ये हमारे शेयर्स हैं। अब यहाँ पर दिया है इनका ISIN कोड। तो देखिए ये यदि आपके लॉन्ग टर्म होते तो हमें ISIN का भी यूज़ करना होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा हमें कि हमारे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाय डेट है कितनी, 12 नवंबर 24। ठीक है, सेल कब किया हमने, 15 सितंबर 25 को, यानी कि ये हमारे शॉर्ट टर्म नहीं है। तो ये सभी हमारे कौन से हैं, शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब यदि 1 साल से ज़्यादा हम यदि होल्ड करते हैं किसी भी शेयर्स को, वो हमारे लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो सेपरेट सभी ऐप्स में अलग अलग होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म बता देता हूँ, तो लॉन्ग टर्म भी ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डेट यहाँ पर ये आ गई, प्राइस भी यहाँ पर आ गया है, बाय वैल्यू भी आ गई है यहाँ पर निकल के। ठीक है, अब सेल डेट और सेल प्राइस, तो बाय प्राइस हमारा ये है। तो गाइस हम क्या करेंगे, जो हमारी बाय वैल्यू है इसका टोटल कर लेंगे, इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ऑन, और इसका हम ऐसे टोटल कर लेंगे। अब बाय वैल्यू हमारी कितनी आ गई,
बाय वैल्यू आ गई हमारी 2,14,056 रुपये 45 पैसे। ठीक है, ये बाय वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब सेल वैल्यू ये रही, ठीक है, ये वाली, ये हमारी सेल वैल्यू है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एसयूएम सम ब्रैकेट ऑन, और इसका भी हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो सेल हमने कितने में की है, 2,26,132 रुपये 16 पैसे। अब निकालना कैसे है, हम क्या करेंगे, जो हमारी सेल वैल्यू है इसमें से माइनस कर देंगे बाय वैल्यू को, तो हमारा यहाँ पर ये गेन या लॉस दोनों ही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यदि ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब लॉस है, और यदि ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारा कितना था रिलीज्ड प्रॉफिट 12,075 रुपये। अब एक बार इससे चेक कर लेते हैं, 12,075 रुपये, यानी कि ये हमारा बिल्कुल मैच है। तो जब हम आरटीआर में फिल करेंगे तो बाय वैल्यू हम ये करेंगे और सेल वैल्यू ये करेंगे। अब अभी भी इसमें हमारी मिस्टेक है। अब मिस्टेक क्या है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ये वाले टोटल चार्जेस 499 रुपये। तो गाइस हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने हैं, 12,075 रुपये। इसमें से माइनस कर देंगे, चलो 500 रुपये हमने जो हमारे चार्जेस थे वो हमने माइनस कर दिए, तो कितना बचा। अब हमारा जो प्रॉफिट हम शो करेंगे आईटीआर में कितना करेंगे, 11,575 रुपये, ना कि 12,075 रुपये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय वैल्यू हमारी ये है, सेल वैल्यू हमारी ये है। हमने क्या किया, हमारी जो सेल वैल्यू थी इसमें से माइनस कर दिया हमने बाय वैल्यू को, तो ये आ गया हमारा गेन या लॉस। ठीक है, नेगेटिव आता है तो लॉस, पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट गेन। अब इसमें चार्जेस भी थे, तो एक्चुअल में जो हमारा प्रॉफिट है ये नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी चार्जेस पे कर दिए हैं, तो चार्जेस हम प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वाला हमारा गेन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आईटीआर में आपको कैसे फिल करना है, बाय वैल्यू ये ऐड करेंगे, सेल वैल्यू ये कर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको चली प्लीज़ लाइक कर दें, उस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।